श्रीकृष्णे गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 8 जनवरी दिन बृहस्पतिवार है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर पूर्व फागुनी नक्षत्र और सौभाग्य योग बन रही है। इसी दिन का शुभ मुहूर्त को बता दें आपको, आज गुरुवार है। ब्रह्मा मुहूर्त 5:26 से सुबह 6:21 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 7:15 से सूर्य अस्त शाम 5:41 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दें। आज अभिजीत मुहूर्त 12:03 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:41 से दोपहर 2:59 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। आज के चंद्र उदय रात्रि 10:53 से एएम और चंद्र अस्त सुबह 10:49 तक रहेगा। आज के माघ मास महात्म के आज 5वां अध्याय कथा और संपूर्ण। इससे पहले जानिए आज सीता नित्य नियम की कहानी, फिर कथा विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम से बाहर चल जाने पर सीता माता कहने लगे कि भगवान आप बाहर जा रहे हैं और यह 12 वर्ष का सीता नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं इस कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो स्त्री पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। फिर सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसे रेशमी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का कथा सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसके बाद रेशमी जरी साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखकर पूछने लगी कि किसका दोष लेकर आई है अपनी सिर पर। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसके वजह से यह फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी देख रही थी तो माता सीता ने कही कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो बार बार कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम राम ही राम, सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम, सब बोलो राम राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उनकी साड़ी फिर से रेशमी जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आपने ये सब कैसे किए हैं। सास ने कहा कि बहू दोष लगा था सो दोष उतार आई और मैं सास ने कहा कि बहू दोष तो उतर गया, मैं दोष उतार कर आई हूँ।
बहू ने फिर पूछा कि यह दोष कैसे उतरी सासू माँ? कुएं वाली स्त्री कहाँ कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए घर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। फिर सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, राम माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलगा बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम 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 ही राम, सबका काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय श्री राम, सबका घर भंडार करे। फिर बहू बोली माँ जी ये तो कहानी बहुत अच्छी थी, इस कहानी से मुझे भी घर भर दे। वो सीता माता थी, इस तो कहानी बड़ा अच्छा लगा। फिर सास बहू ने इस कहानी के सुनकर और सुबह सुबह उठती थी और नहा धोकर स्वच्छ होकर फिर पूजा करती थी और सास बहू के यही कहानी सुनाती थी। बहुत अच्छा कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास कहे ठीक है, इस कहानी को रोज कल से कहेंगे। सास और बहू रोज सवेरे उठकर नहा धोकर स्वच्छ करने के बाद में नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। वह बोली कि आग तो अभी तक नहीं जलाई है। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर रोज क्या करती हो जो अभी तक फिर आग नहीं जलाई है। वह बोली कि मैं सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर वह कहने लगी कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाता है, सारे काम सिद्ध होने लगता है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि हे बहन ऐसी कहानी तो मैं भी सुनूंगी। फिर वह बोली ठीक है, मैं कहानी आपको कहेंगे, यह कहानी सुन लो। फिर वह पड़ोसन के कहना बहू शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन इस कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उन पड़ोसन के भंडार भरे वैसे ही हमारे भंडार भरना। कहानी सुनने और कहानी कहने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी को माता सीता का भंडार भरना। बोलिए राम और माता सीता की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार से। दत्तात्रेय जी ने कहने लगे कि हे राजन, एक प्राचीन वृत्ता सुनाता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम एक ही विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह ब्राह्मणी थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्य वक्त, सुनील, दानशील तथा तप करने के देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर इच्छा वृथा द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी बाल्यकाल धारण करती थी और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती थी।
उनके रेवा और कपिल नदी के संगम में ही 7 वर्ष तक माघ स्नान की और फिर वह पर मृत्यु के प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दीर्घ 4 वर्ष तक भगवान विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों को नाश करके ब्रह्मा द्वारा तिलवत नाम अप्सरा लोक में उपस्थित हुई। वह अत्यधिक रूपवती, गण विद्यमान और अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से सुशोभामान थी। उनका रूप से सौम्यवान और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर और उपसुंदर से उनके रूप की शोभा का वर्णन की और कहने लगी कि हे कामदेव, लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा है। आप भी चलकर देख लीजिए। तब वे दोनों मंदिरा के पात्र छोड़कर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी थी और मंदिरा के पाने से विहुलुक होकर वह कामदेव और सुंदर दोनों वह स्त्री के भोगने के लिए और हर्ष करने के लिए दोनों बहुत जिक्र करने लगा। तब वहाँ पर दत्तात्रेय और उस स्त्री जो पूर्व काल में माघ स्नान की थी उनसे बढ़कर उस दोनों ने देखकर काम पीड़ा से पीड़ित हुई और दोनों ने आपस में उस स्त्री को रत्न को पान प्राप्त करने के लिए विवाद संगम में भिड़ गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर दोनों समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ वह देखकर उनके सैनिक ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तेलात्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 200 दिशाओं में प्रकाशवान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्राह्मण नौक समान आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहने लगी कि हे चंद्रवंती, मैं तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया हूँ। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है 9 प्रकार के भोग को भोग कर सो हे राज वह ब्राह्मणी अम्बा भी सूर्य के रथ पर बैठकर माघ स्नान के उत्तम भोग को भोग रही थी। इसीलिए सभी स्त्री एवं पुरुष श्रद्धावान पुरुष और श्रद्धावान स्त्री को उत्तम गति पाने के लिए रत्न के साथ माघ मास के विधिवत पूर्वक स्नान करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म की 5वां अध्याय कथा समाप्त हुई और आगे कथा कल सुनिएगा। फिर मेरा कथा पसंद आई तो चैनल पर नहीं है लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखें, विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, अपना विचार जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।